सोचिए, जिन लोगों ने भारत के लिए रॉकेट बनाया, जिन्होंने अंतरिक्ष में सैटेलाइट पहुंचाने का सपना देखा और उसे हकीकत में बदल दिया, वही तो वैज्ञानिक जब अमिताभ बच्चन के सामने केबीसी की हॉट सीट पर बैठे तो एक ऐसा सवाल आया जिसका जवाब आसान बिल्कुल नहीं था। और सबसे दिलचस्प बात, क्या आपको पता है कि 12,50,000 रुपए की सवाल का सही जवाब देने के लिए उन्हें लाइफ लाइन का सहारा लेना पड़ा। लेकिन उससे पहले कहानी शुरू होती है उस सफर से जिसने इन दोनों इंजीनियर को इसरो से उठाकर भारत की प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री के सबसे चर्चित चेहरों में ला खड़ा किया। नमस्कार, अमिताभ बच्चन के लोकप्रिय क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति यानी केबीसी के सीजन 18 में स्वतंत्रता दिवस के खास एपिसोड में इस बार कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने पूरे स्टूडियो का माहौल ही बदल दिया। 14 अगस्त को प्रसारित इस खास एपिसोड में पहुंचे स्काई रूट एरोस्पेस के को फाउंडर्स पवन कुमार चंदना और नागा भरत डाका। ये दोनों सिर्फ केबीसी के कंटेस्टेंट बनकर नहीं आए थे, इनके पीछे थी भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर को नई ऊंचाई देने की कहानी। और जब दोनों ने अमिताभ बच्चन को अपने काम के बारे में बताया तो बिग बी भी काफी प्रभावित नजर आए। लेकिन स्काई रूट आखिर करती क्या है? पवन चंदना ने इसे समझाने के लिए एक बेहद आसान उदाहरण दिया। उन्होंने स्काई रूट की तुलना स्पेस टैक्सी के साथ की। जिस तरह टैक्सी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती है, उसी तरह स्काई रूट अपने रॉकेट के जरिए सैटेलाइट को अंतरिक्ष तक पहुंचाने का काम करती है। अब सवाल है कि सैटेलाइट हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? आज हम मोबाइल कम्युनिकेशन से लेकर जीपीएस और नेविगेशन तक कई ऐसी सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं जिनके पीछे सैटेलाइट की बड़ी भूमिका है। मौसम की निगरानी हो, चक्रवात का पता लगाना हो या कई दिनों पहले मौसम का अनुमान लगाना हो, सैटेलाइट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। और फिर आती है स्काई रूट की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक। 18 जुलाई 2026 को स्काई रूट का विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ। और खास बात यह थी कि यह भारत की पहली प्राइवेट तौर पर विकसित ऑर्बिटल रॉकेट थी जिसने पहली ही कोशिश में सफलतापूर्वक ऑर्बिट हासिल की। रॉकेट ने करीब 450 किलोमीटर की लो अर्थ ऑर्बिट में पेलोड पहुंचाए, यानी भारत के स्पेस सेक्टर में एक ऐसा पड़ाव आया जिसने ये साबित कर दिया कि अब अंतरिक्ष की दौड़ में सिर्फ सरकारी संस्थाएं ही नहीं बल्कि भारतीय प्राइवेट कंपनियां भी बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। और शायद यही वजह थी कि जब ये दोनों केबीसी के हॉट सीट पर पहुंचे तो पूरा माहौल कुछ अलग ही नजर आया। अमिताभ बच्चन ने दोनों का स्वागत किया और शुरू हुआ केबीसी का खेल। दोनों ने 25,000 रुपए से अपना गेम शुरू किया। शुरुआत में ही आया एक ऐसा सवाल जिसमें ऑप्शन तक नहीं दिए गए थे। सवाल था, तापमान की एसआई यूनिट क्या है? पवन चंदना और नागा भरत डाका ने बिना ज्यादा समय गंवाए जवाब दिया, केल्विन। जवाब सही था और इसके साथ ही दोनों ने महा फ्लिप लाइफलाइन भी जीत ली। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि केबीसी में जैसे जैसे रकम बढ़ती है सवाल भी उतने ही पेचीदा होते जाते हैं। और फिर पहुंचा गेम अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर। सामने था 12,50,000 रुपए का सवाल। सवाल सुनकर शायद कई दर्शक भी सोच में पड़ गए होंगे, क्योंकि सवाल था OMG यानी ओह माई गॉड के शॉर्ट फॉर्म का पहली बार इस्तेमाल 1917 में लिखे गए एक पत्र में किस शख्सियत के लिए किया गया था? सवाल एक बार फिर सुन लीजिए। OMG यानी ओह माई गॉड के शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल पहली बार 1917 में लिखे गए एक पत्र में किस शख्सियत के लिए किया गया था? 4 विकल्प थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, JRR टोल्किन, अल्बर्ट आइंस्टीन और विंस्टन चर्चिल। अब यहीं पर मामला दिलचस्प हो गया। क्या दोनों बिना किसी मदद के सही जवाब दे पाए या फिर इतनी बड़ी रकम के सवाल पर उन्होंने अपनी लाइफलाइन का इस्तेमाल किया? जी हां दोस्तों, दोनों ने अपनी लाइफलाइन का सहारा लिया और आखिरकार जवाब चुना विंस्टन चर्चिल और यही जवाब सही निकला। यानी दोनों ने जीत लिए 12,50,000 रुपए। इसके बाद स्टूडियो में तालियों की गूंज सुनाई दी। अमिताभ बच्चन ने भी एक खास बात कही। उन्होंने बताया कि केबीसी में उन्होंने बहुत कम ऐसे मौके देखे हैं जब किसी कंटेस्टेंट के लिए पूरा ऑडियंस खड़ा होकर
तालियां बजाए। और इस बार पूरा माहौल सच में बेहद खास था। हालांकि दर्शकों के मन में एक सवाल जरूर आया होगा, अगर दोनों इतना अच्छा खेल रहे थे तो फिर अगला सवाल क्यों नहीं खेला। दरअसल ये आम कंटेस्टेंट वाला गेम नहीं था। पवन कुमार चंदना और नागा भरत डाका स्वतंत्रता दिवस के खास गेस्ट सेगमेंट का हिस्सा थे। समय खत्म होने के साथ ही उनका केबीसी गेम भी खत्म हो गया, इसलिए दोनों की अंतिम जीत रही 12,50,000 रुपए। लेकिन इस पूरे एपिसोड की असली जीत सिर्फ 12.5 लाख रुपए नहीं थी। असली जीत थी भारत की उस नई सोच की कहानी, जिसमें अंतरिक्ष अब सिर्फ वैज्ञानिकों और सरकारी संस्थानों तक सीमित नहीं है। इसरो बड़े वैज्ञानिक और अंतरिक्ष मिशनों पर ध्यान दे और प्राइवेट कंपनियां सैटेलाइट लॉन्च जैसी व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करें, तो भारत का स्पेस सेक्टर आने वाले समय में और तेजी से आगे बढ़ सकता है। और शायद इसीलिए केबीसी के मंच पर रॉकेट बनाने वाले इन दो इंजीनियरों की कहानी सिर्फ एक क्विज की कहानी नहीं थी, बल्कि नए भारत के अंतरिक्ष सपने की कहानी थी। अगर आपको भी लगता है कि भारत का प्राइवेट स्पेस सेक्टर आने वाले वर्षों में दुनिया में बड़ा नाम बनाएगा, तो कमेंट में जरूर बताइए। क्या भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों को और ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए? और ऐसे ही दिलचस्प केबीसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।